फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं सुमन व्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। आज है 10 जुलाई और सुबह के 10 बजे भी हैं और मुझे जाना है वैक्सीनेशन के लिए। पिछली बार 10 जून को लगी थी वैक्सीन मुझे और आज 10 जुलाई है। कल रात तक वैक्सीन जो है वो बुक नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर रात में मिल गई तो आज हम लोग जा रहे हैं। और पिछली बार सिविल हॉस्पिटल में लगी थी, इस बार आरएलबी में लग रही है। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं भाग्यश्री, उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसका ब्लॉग बनाइएगा तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ। हालांकि जब मैंने पहली वैक्सीनेशन करवाई थी तो भी मैंने ब्लॉग बनाया था, तो उन्होंने कहा है कि आप बनाइए, तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। और भाग्यश्री, थैंक यू सो मच, आप मेरा इतना ध्यान रखती हैं और मतलब कहती है कि आप आराम कर लीजिएगा और ज़्यादा काम मत करिएगा तो थैंक यू सो मच भाग्यश्री, आप इतना ध्यान रखते हो मेरा। और मैं सुबह के सारे काम निपटा लूँ, मैं फटाफट खाना बना लूँ और सारे काम कर लूँ। ये बना रही हूँ मैं आलू और बैगन की सब्ज़ी यहाँ पर जल्दी से, और इसके साथ रोटी बना लूँगी। बस आज ये रोटी सब्ज़ी ही बनाऊँगी। मैंने बनाया है सैंडविच, उसके लिए मैंने आलू फ्राई किए हैं और सुम्मी को दे दिया है, अभी और लोगों का बाकी है। और ये मैंने अभी दूध गर्म किया है, इस पर दही जमाना है, फटाफट से सारे काम निपटा लूँ। तो सैंडविच बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत से लोग घर में दही नहीं जमाते हैं, लेकिन मैं घर में ही रोज़ दही जमाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मम्मी को रोज़ खाने के साथ दही चाहिए होता है और बेबो को भी बहुत पसंद है, और दही गर्मी में बहुत फ़ायदेमंद भी होता है, तो घर ही में मैं जमा लेती हूँ। मैं अपने सारे काम ख़त्म करके फ्रेंड्स तैयार हो गई हूँ और फिर से स्लीवलेस सूट पहना है। मेरे पास इकलौता ये स्लीवलेस सूट है और मैंने कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे पास एक ही स्लीवलेस सूट है। अब लग रहा है 3-4 होते तो कितना अच्छा होता, लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है तो कहीं कहीं पर, इसलिए मैंने नहीं बनवाया, एक ही है। और स्लीवलेस ब्लाउज़ तो बहुत है मगर मतलब सूट नहीं है मेरे पास। और मैंने नाश्ता कर लिया है और ये केक खा रही हूँ, और ये केक मैंने जो घर पे मैंगो केक बनाया था वो है, बहुत टेस्टी बना है, आप लोग बना सकते हैं। तो ये मैं खा लूँ और जल्दी से बाहर निकलूँ, धूप इतनी तेज़ है पूछिए मत, टाइम लग जाता है वैक्सीन लगवाने में। चलिए चलते हैं बाहर। तो यहाँ पर पेट्रोल भरवाने के लिए हम लोग रुके थे। इस समय तो पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया है। मैं राजाजीपुरम बहुत कम जाती हूँ, रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल राजाजीपुरम में है, और उधर की रोड के बारे में, जगह के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है और बहुत कम ही जाती हूँ मैं, क्योंकि वहाँ हमारे रिश्तेदार भी बहुत कम रहते हैं, सिर्फ मामा रहते हैं, उन्हीं के घर आना जाना रहता है। जब मैं हज़रतगंज गई थी तो वहाँ रास्ते में मैंने आप लोगों को काफ़ी चीज़ें दिखाई थी, क्योंकि उस रोड के बारे में मैं काफ़ी जानती हूँ, उधर ही मेरा मायका है, लेकिन इधर के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हॉस्पिटल से मेरे घर का जो डिस्टेंस है वो करीब आधे घंटे का है, बाइक से आधा घंटा लगेगा, हस्बैंड बता रहे हैं। और राजाजीपुरम में भी जो कॉलोनी है काफ़ी अच्छी हैं, आप देख सकते हैं, ग्रीनरी भी है, पेड़ पौधे हैं। और आज सैटरडे है तो कई शॉप बंद हैं और कई खुली भी हैं, क्योंकि लॉकडाउन रहता है सैटरडे संडे, लेकिन कुछ शॉप आप देख सकते हैं खुली हैं। देखिए, मैं आपको घर भी दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छे हैं कॉलोनी यहाँ की। तो अब हम हॉस्पिटल के बिल्कुल पास आ चुके हैं और यहाँ पर आ चुका है, ये आ गया है।
रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय। तो हम अंदर आ चुके हैं और अब गाड़ी खड़ी करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी कर दी और अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। और भीड़ देखते ही मुझे चक्कर आने लगा। हॉस्पिटल की ऐसी हालत देखकर मैं तो परेशान हो गई कि वैक्सीन कैसे लगेगी, कितना टाइम लगेगा। इतनी भीड़ थी यहाँ पर कि लग ही नहीं रहा था कि मतलब हम वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, कोरोना काल चल रहा है, इस तरह का कुछ भी नहीं लग रहा था। जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस भी लगी हुई है, लेकिन व्यवस्था सही नहीं है। आप भीड़ देख सकते हैं, रूम के बाहर किस तरीके से भीड़ लगी हुई है, सोशल डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। मैं काफ़ी देर लाइन में खड़ी रही और इतनी गर्मी थी कि ऐसा लग रहा था चक्कर आ जाएगा और मैं गिर पड़ूँगी। तो मेरे हस्बैंड और 3-4 लोगों ने जाकर अंदर बोला कि इतना लेट क्यों हो रहा है, तो आप देख सकते हैं तब जाकर ये बाहर निकल कर आए हैं, जो जिनको आप देख रहे हैं वाइट शर्ट में, और तब इन्होंने वैक्सीनेशन स्टार्ट करवाया है। तो जब मैंने फ़र्स्ट डोज़ लगवाई थी सिविल हॉस्पिटल में, तो वहाँ का सब कुछ सिस्टम जो था काफ़ी सिस्टमैटिक ढंग से था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, लेकिन यहाँ पर बहुत परेशानी उठानी पड़ी। और आप देख सकते हैं मेरा वैक्सीनेशन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मेरा वैक्सीनेशन हो चुका है और बहुत ही भीड़ थी, कोई व्यवस्था सही नहीं थी। मेरे हस्बैंड को लड़ाई करनी पड़ी। अभी वीडियो बना लिया, सब दिखाना। हाँ, मैंने वीडियो बना लिया है। रानी लक्ष्मीबाई, मेरे मेरे हस्बैंड और 1-2 लोगों ने और बोलना जब शुरू किया तब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है। काफ़ी टाइम लगा, मैंने आपको दिखाया, भीड़ काफ़ी थी, कोई सोशल डिस्टेंस तो था ही नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप लखनऊ में रहते हैं और वैक्सीन बुक करा रहे हैं तो RLB में मत कराइएगा, कहीं और कराइएगा। ये मैं हॉस्पिटल भी आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, राजाजीपुरम में है रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल। तो यहाँ पर मत कराइएगा, बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो आप किसी और हॉस्पिटल में अपना वैक्सीन बुक कराइएगा। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं घर और आते ही हम लोगों ने नहाया, क्योंकि वैसे भी गर्मी भी बहुत थी और हॉस्पिटल से आए हैं तो नहाना तो ज़रूरी हो जाता है। लेकिन आज वैक्सीन लगवाने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई, काफ़ी भीड़ थी और बच्चे मैंगो शेक मांग रहे हैं, तो उनके लिए मैंगो शेक बना देते हैं। फिर मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, तो आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मैंगो शेक बिल्कुल बनकर तैयार है। मैं मम्मी को और बेबू के लिए निकाल रही हूँ। आप भी पी लीजिए, जिनको जिनको भी पसंद है वो मैंगो शेक पी सकते हैं। मैं रोज़ ही बनाती हूँ मैंगो शेक, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और आराम करने के बाद मुझे सुमी ने बताया कि मम्मी मुझे कुछ बनाना है ड्राइंग में, तो मैं उनकी हेल्प कर रही थी, क्योंकि बच्चे ऐसे नहीं बना पाते हैं और मुझे ये आर्ट बनाना अच्छा भी लगता है। तो आप देख सकते हैं मैं कलर कर रही हूँ, और आप भी प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कर बताना कि मैंने कैसा बनाया है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप बताना। एक ये पिक है और एक दूसरी और भी बनाई है मैंने, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये बनाया है मैंने, ये मेढक है, रैबिट, और ये मैंने बनाया है कोआला, और ये कार्निवोरस है चीता और बुल, और ये हेर्बीवोरस है अभी, और ओमनीवोरस बनाना है। और अब मैं बना रही हूँ रात का डिनर, क्योंकि 8 बज गए हैं और मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ और रोटी बनाऊँगी। इस बार जब मेरे को वैक्सीन लगी तो मेरे हाथ में मतलब पता चला, पिछली बार जब वो लगा रही थी जो नर्स थी,
उन्होंने बहुत अच्छे से लगाया था, बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चला था कि इंजेक्शन लग रहा है, लेकिन इस बार जब उन्होंने लगाया तो बहुत अच्छे से पता चला मुझे। और मेरे हाथ में भी पेन पिछली बार से ज़्यादा हो रहा है, और बाकी सारे सिम्टम्स तो वही हैं, सर भारी है और थोड़ा सा वॉमिटिंग जैसी भी लग रही है। और पिछली बार भी ऐसे ही था, बस हाथ में पेन उतना नहीं था जितना इस बार हो रहा है। तो कोई भी, अगर आप लखनऊ में जो लोग भी हैं, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप लोग वैक्सीन बुक करा रहे हैं तो प्लीज़ राजाजीपुरम RLB में बिल्कुल मत जाइएगा, कहीं और बुक कराइएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी सही नहीं है। लाइन तक सही से नहीं लगी थी, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं था, और सब बड़े आराम से बैठे थे जो वहाँ पे स्टाफ था। लड़ाई करनी पड़ी वैक्सीन के लिए, उसके बाद स्टार्ट हुआ। जबकि अगर आप लगाना स्टार्ट करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी लग जाता है, लेकिन इतनी भीड़ कर रखी थी, इतनी गर्मी थी, सब लोग परेशान हो रहे थे। तो चलिए, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को आज का ये ब्लॉग कैसा लगा? प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सुमन्स ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो तुम इसमें आ जाओ छुम्मी, छुम्मी भी बाय करेगी, मेरी छुम्मा बाय करेगी, बाय करेगी। अरे बाप रे, बाय, हाय, बाय बाय। बाय।